हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपके लिए टेंथ का ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और ये चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से। ये पार्ट वन है। फिर भी ये पार्ट वन से पहले एक बेसिक इसका वीडियो आया हुआ है ऑलरेडी, जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको शो किया है उसमें, क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंस 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, तो उसमें और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है और उसको थोड़े उसके बेसिक्स को डिस्कस किया है, तो वो वीडियो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले तो सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी में आपको ए रूल अप्लाई होता है। ए मतलब कि दो ट्राइंगल के बीच में एंगल सेम होने चाहिए, दो एंगल कोई भी, तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो ही जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी सेम। तो कोई भी दो एंगल सेम होने चाहिए और उसकी साइड जो है वो एक प्रपोर्शन में रहेगी। ये चीज़ होती है तो हम बोलते हैं कि वो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है और उसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है। और जो भी ट्राइंगल सिमिलर है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है 1 1 सेंटीमीटर वाला और ये 2 2 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सारे एंगल 60 60 हो गए। तो जैसे एंगल एंगल दो सेम हो गए, 60 60 दोनों ट्राइंगल में, और साइड भी प्रोपोर्शन में है, तो ये दो चीज़ हो गई, तो मतलब ये सिमिलर है। यहाँ पे अब देखिए कि सारे सर्कल, सारे स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हमेशा एक दूसरे से क्या रहेंगे, सिमिलर ही रहेंगे। जैसे मैंने एक सर्कल ये लिया है, समझ लो कि इसकी जो है रेडियस है कुछ 2.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है वो 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो क्या होगा कि सर्कल जो है उसमें सारे एंगल 360 ही रहेगा अंदर, तो एंगल उसमें तो लगेगा। और हमें सारे मतलब दूसरा उस सर्कल जो है उससे बड़ा हो या छोटा हो वो कुछ प्रोपोर्शन में रहेगा उसकी रेडियस के, तो इसलिए ये सिमिलर होते हैं। वैसे स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में हर एक एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं। अब जैसे ये 1 1 सेंटीमीटर ले लूँ और ये सारी साइड इसकी 2 2 सेंटीमीटर, तो वो हो गया सिमिलर। अब ये नीचे वाली फिगर सिमिलर है कि नहीं आपको बताना है। सोचिए, देखिए ध्यान से, दिख रहा है? तो देखिए और बताइए, है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? रीज़न ये है कि यहाँ पे एंगल 90 दिए ही नहीं है, और 90 पहले बात तो हमारा एंगल एंगल रूल ही वो होना चाहिए। एंगल सेम नहीं है, फिर बोले साइड प्रोपोर्शन में एंगल्स नहीं है, तो फिर ये हमारा सिमिलर नहीं है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और थियरम सीखते हैं। चैप्टर 6 जो है उसमें आपका जो फर्स्ट थियरम आ रहा है 6.1, जिसको फंडामेंटल थियरम भी बोला जाता है, प्रोपोर्शनलिटी थियरम भी बोला जाता है। वो थियरम में ऐसे बताते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल में कोई लाइन कोई एक साइड से पैरेलल पास होती है, जैसे कि यहाँ पे एल पैरेलल बी सी है, ये एल है, ये बी सी साइड से पैरेलल, तो ई एफ भी बी सी से पैरेलल हो गए। उस वक्त ये जो है ना, जो प्रपोर्शन में डिवाइड करता है वो प्रपोर्शन ऐसे रहेगा। ये फंडामेंटल थियरम है। जैसे ए ई अपॉन ई बी इतना जो डिवाइड हुआ, तो इस तरफ भी जितना उस एफ से डिवाइड होता है वो प्रपोर्शन सेम रहेगा, मतलब कि ए एफ इक्वल टू एफ सी। इसको ऐसे भी तरीके से आप लिख सकते हो, ए ई अपॉन फुल ए बी इक्वल टू ए एफ अपॉन फुल ए सी। वैसे थर्ड में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई बी नी पहले हमने ऊपर वाला और फिर अब पूरा रखा, अब ई बी और पूरा ए बी रखेंगे। मतलब ऐसे मेन तो यही है, पर हम ये दूसरे रिजल्ट्स इसलिए बना रहे हैं कि कई बार हम डायरेक्ट सम में इसका यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए। और फोर और फिफ्थ रिजल्ट तो ऐसे है एकदम बच्चों जैसे, जैसे आप फिगर पे से ही देख सकते हो, ए ई प्लस ई बी मतलब कि ए बी होगा, और ए एफ प्लस एफ सी इक्वल टू ए सी होगा। तो ये तो समझ में आ जाता है, एकदम सिंपल सी बात है। अब ये थियरम से ऐसे वैल्यू हो सकती है आपको दी हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हो सकता है आपको कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, तो ये कितना होगा आपको फाइंड करने को बोला होगा। क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यू सारी रख दो, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 2, इसकी जगह पे 1.5, और ये फाइंड करना है। फिर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर 3 आएगा। वैसे पर वैल्यू नहीं दी और प्रूव करने वाले भी इसके कॉन्सेप्ट ऐसे सम आ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है आपको, और इस फिगर में आपको बोला हुआ है कि ये जो एल एम है ये सी बी से पैरेलल है, और एल एन है वो सी डी से पैरेलल है। और आपको ऐसा प्रूव करना है ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो हम है ना दो ट्राइंगल अलग अलग लेते हैं। पहले हम ये ऊपर की साइड जो ट्राइंगल दिखते हैं वो लेते हैं, मतलब कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आपको बताया हुआ है एल एम पैरेलल सी बी गिवन। अब ये बताया हुआ है आपको, तो बाय
फंडामेंटल थियरम या फिर थियरम 6.1 भी आप यूज़ कर, ऐसा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बाय प्रोपोर्शनलिटी थियरम, जो लिखना हो आपको। तो बाय फंडामेंटल थियरम AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC, ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर 1, AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन, तो यहाँ पे समझे ना वही चीज़, यहाँ पे वो डिफरेंट पॉइंट दिए तो उस हिसाब से नाम आएगा। अब दूसरा हम लेते हैं नीचे वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, नीचे वाला ट्राइंगल, इसमें आपको दिया हुआ है LN पैरेलल CD गिवन। तो यहाँ पे भी बाय फंडामेंटल थियरम तो फंडामेंटल थियरम के हिसाब से यहाँ पे आएगा AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC, AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC। तो दोनों को कंपेयर करो, AL अपॉन LC है, तो फ्रॉम 1 and 2 आप ऐसा भी लिख सकते हो, AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND, हेंस प्रूव हो गया। मतलब आपको ऐसे घबरा नहीं जाना है कि भाई ये तो प्रूव दैट वाला सम आ गया, हम तो ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे थे। ये कॉन्सेप्ट प्रूव दैट में भी यूज़ कर सकते हो और एकदम ईजी सम होते हैं। तो जनरली ये बच्चे ना ज़्यादातर तो 90% ये चैप्टर से मतलब दूर क्यों भागते हैं, क्योंकि ये ऐसे सम देख के घबरा जाते हैं, पर एक्चुअली ये बहुत ही ईजी है। इसको एकदम अच्छी तरह से ऐसे समझ लिया ना अपना कॉन्सेप्ट, फिर खत्म है, कोई भी सम आ जाए आपको बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है, सम हो गया आपका, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, सिमिलैरिटी जो है उसमें उसका जो सिंबल हम शो करते हैं ना, वो बहुत ही मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि ये ट्राइंगल ABC और DEF दो सिमिलर है, और मैंने ये सिमिलर ऐसे सिंबल से शो किया है, तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि AB के सामने यहाँ पे D आ रहा है, तो AB अपॉन DE, ये साइड का प्रोपोर्शन सेम होगा, इक्वल टू यहाँ पे लास्ट दो क्या है BC, यहाँ पे EF है, तो BC अपॉन EF का रेशियो सेम है। फर्स्ट और थर्ड क्या है AC, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड DF, तो उनका रेशियो सेम आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और लिखा है क्वेश्चन, आपको खुद को सोल्व करके बताना है कि हम सिंबॉलिकली उसको कैसे लिखेंगे। पहला वाला तो हम लिख ही देंगे ऐसे, ट्राइंगल ABC सिमिलर। अब देखो ध्यान से, एंगल A में ऐसे क्रॉस किया है, यहाँ पे क्रॉस कहाँ पे है, E में, तो A के सामने E आएगा, फिर B पे डॉट किया है और डॉट यहाँ पे D पे है, तो फिर यहाँ पे B के सामने D आएगा, और बचा जो C के सामने F। तो मतलब कि ऐसे दिखेगा तो ABC और DEF, पर सिमिलैरिटी उसकी क्या है, ABC और EDF। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ये लिखने के हिसाब से अब क्या होगा, देखो जब हम ऐसे लिखेंगे तो AB अपॉन ED इक्वल टू BC अपॉन DF आएगा, वहाँ पे EF नहीं आएगा। तो ये जो कंडीशन दी है उस हिसाब से आपको लिखना है, हर बार ऐसा नहीं कि ABC और DF जो लाइन वाइज आता है वैसे नहीं, जो है सिमिलर उस हिसाब से लिखना है। एक सम यहाँ पे करते हैं हम, जब भी एरिया वाला सम दिया हो तो क्या करना है आपको, साइड दिया हो तो डायरेक्ट आप ऐसे ले लोगे, पर अगर एरिया में दिया है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं हमारी कंडीशन, तो ABC और DEF ही है नॉर्मल, एंड उसके एरियाज दिए हुए, ABC का एरिया 64 और DEF का 121, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन, और आपको एक साइड दी है EF 15.4 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड BC। तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखो हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया है ना वो लेंगे हम, मतलब कि EF दिया है तो नीचे DEF है तो नीचे आएगा, वो ध्यान रखना, तो EF स्क्वायर आएगा। क्यों स्क्वायर आएगा, एरिया है ना, तो हम स्क्वायर का प्रोपोर्शन लेंगे, क्योंकि एरिया मतलब उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में कोई भी दो साइड, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। अगर पेरीमीटर है या नॉर्मल कंडीशन है तो हम सिर्फ ऐसा रखेंगे साइड का, पर एरिया है तो आपको स्क्वायर लेना है। तो अब जैसे यहाँ पे EF का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि EF दिया था, तो अब हमारे इस कंडीशन के हिसाब से EF के सामने क्या आता है, BC, तो यहाँ पे आएगा BC स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड ही करना है। सारी वैल्यू रख दो इसमें, जिसमें 64, ये 121, BC स्क्वायर रहने दो एज इट इज़, हमें फाइंड करना है EF स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आएगी 15.4 का स्क्वायर, ओके। तो BC स्क्वायर इक्वल टू ऐसे होगा 64 इंटू
15.4 का स्क्वायर अपॉन 121। अब यहाँ पे कैलकुलेशन इजी तरीके से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट कर दो सबका जो जो हो रहा है पॉसिबल, यहाँ पे BC कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर रूट करो, इतनी मेहनत नहीं करनी। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8, नीचे 121 का हो जाएगा 11, और ये स्क्वायर हट जाएगा, इस BC स्क्वायर का हमने BC किया इसलिए यहाँ पे सिर्फ आएगा 15.4, और उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 154 अपॉन 10। अब इसको जितना कट होता है वो कट करो, तो ये कट होगा 14 से, तो BC इक्वल टू 14 8 11 12 और अपन 10 था, तो ये पॉइंट, तो ये आंसर। समझ में आया? मतलब कि कैलकुलेशन जब करो तो थोड़ा स्मार्टनेस यूज़ करने का, आपके टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब ये जो है ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया, उसमें से कैसे सम कर सकते हैं हम प्रूव दैट वाले, और सिमिलरिटी का एरिया में, और अगर साइड के रेशियो लेना हो तो क्या करना है और उसमें क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके अलावा वाली चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक मस्त मस्त एकदम पढ़ते रहिए। बाय बाय।